19 से 25 तक यहाँ कुछ समारोह चलेगा क्या? समारोह ऐसे बोर्ड लगा रखा, आप देखो चले चले। ये लगा है ना बोर्ड, इसलिए गिरा हूँ मैं। हाँ लगा तो रखा है। तो ये खंबा खड़ा किया था पहले, पड़ा हुआ था शायद, हाँ ये तो अब 2000 में खड़ा करवाया। है ना? तो किसी अधिकारियों ने लगाया होगा, पुरातत्व वालों ने। हाँ पूरा तो वो वाला नहीं लगाया। तो आप तो काम करने वाले होंगे हाँ यहाँ। हम डेली यूज कर लेंगे। अच्छा अच्छा। The pillars were erected by King Yashodharman, whose inscription describing his exploits in holding victory over the Huns. Victory over the Huns. The Beer excavation has shown that they were lying at their original site. Nearby was discovered a double head of stone with two faces looking in opposite directions. It was probably the crowning piece of one of the pillars. ये स्तंभ द्वय महाराज यशोधर्मा द्वारा स्थापित किए गए थे। इन पर यशोधर्मा का अभिलेख है, जिसमें उसकी हूणों पर विजय तथा अन्य महान कार्यों का वर्णन है। उत्खनन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह स्तंभ अपने मूल स्थल पर ही है। इसी स्थल पर दो चौकोर फलकों पर विपरीत दिशाओं में देखते हुए दो सिंह उकेरे हुए हैं। ये संभवतः स्तंभ के बौद्धिक थे। और ये दो मूर्तियां तो बाद में लगाई हुई है ना? हाँ ये बाद में लगाया। आदमकद दो प्रतिमाएं। यहाँ पहले दो स्तंभ खड़े थे, जिनके गिरे हुए टुकड़े अब हिफाजत के लिए इस चबूतरे पर रख दिए गए हैं। हर एक स्तंभ एक ही पत्थर का बनाया हुआ है। ऊपर की एक चौकी घंटी की शक्ल की थी और उस पर दूसरी चौकी सिंहांकित थी। सबसे ऊपर किसी देव की दो मुँह वाली मूर्ति थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। हर एक स्तंभ की ऊंचाई ऊपर वाली मूर्ति को छोड़कर जमीन से लगभग 40 फीट थी। दोनों स्तंभों पर पुराने संस्कृत लेख गुप्त अक्षरों में खुदे हुए हैं, जो एक दूसरे की नकल है। इन बीजकों में यशोधर्म नाम के एक बलवान राजा के वैभव का बखान है, जिसने ईसाई सन की 6वीं शताब्दी के पूर्व भाग में उत्तर भारत पर राज्य किया। बीजकों में लिखा है कि प्रसिद्ध हूण राजा मिहिरकुल ने इस राजा के चरण कमलों को प्रणाम किया था। इससे अनुमान है कि यशोधर्म ने जब हूणों को हराया, तब ही उस विजय की यादगार में उन्होंने इन स्तंभों को बनवाया। सीढ़ियों के बाजू में रखी हुई मूर्तियाँ शिवजी के गणों की है। ये इसी खेत में पड़ी हुई मिली और स्तंभों के समय की है। ग्वालियर के पुरातत्व विभाग ने जीर्णोद्धार किया। विक्रम संवत 1882 या 1182। ये है शिव जी के गण। और ये है विराट स्तंभ। और इस स्तंभ के ऊपर का शीर्ष है ये। और ये सिंह आकृति है। ये बेस रहा होगा।
इस स्तंभ पर तो कुछ खुदा हुआ उत्कीर्ण लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। चलो जो स्तंभ खड़ा किया उसको देखते हैं। ओरिजिनल साइट ऑफ कॉलम बी। इस स्तंभ पर कुछ लिखा हुआ है ये, पर अब मिट सा गया है। मिटा नहीं, पर पढ़ना आसान नहीं है। देखिए उस स्तंभ पर कुछ लिखा हुआ मिल जाए। इस विराट स्तंभ के ऊपर सिंहाकृति है और उसके ऊपर एक शांति दूत बैठा है। ये अस्तंभ की असली जगह कॉलम ए। एक कॉलम ए है और ये ठीक इसके विपरीत कॉलम बी है। एक टूटा हुआ स्तंभ है और एक खड़ा है। इसको खड़ा किया गया है। देखें इस पर कुछ लिखा हो तो। तड़ित चालक तो लगा है इस पर, इसकी सुरक्षा के लिए। इस पर हाँ ये लिखा हुआ कुछ अक्षर अब पढ़े जा सकते हैं जो पढ़ने में योग्य है। ये कुछ इन अक्षरों को पढ़ना गुणों पर विजय का ही वर्णन होगा। ये कीर्ति स्तंभ है, टूटे हुए कीर्ति स्तंभ। राजाओं के कीर्ति स्तंभ भी समय के आगे विदीर्ण हो जाते हैं। जो विराट अट्टालिका की तरह स्तंभ बनवाते हैं, आम आदमी का क्या।